क्या मंत्रों से सिद्धि प्राप्त हो सकती है? क्या मंत्रों से कोई भी देवी देवता प्रकट हो सकता है? क्या किसी भी मंत्र को सिद्ध किया जा सकता है? क्या मंत्र सिद्ध करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है? आइए अब इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानते हैं। मंत्रों में बहुत शक्ति होती है। जिस देवी या देवता से संबंधित मंत्र होता है, यदि पूरे विश्वास के साथ मंत्र जाप किया जाए तो मंत्र सिद्ध अवश्य होता है और उस मंत्र से संबंधित देवी या देवता प्रकट अवश्य होता है। लेकिन वही मंत्र सिद्ध होता है जो योग्य गुरु के द्वारा मंत्र को उत्कीलन करके अर्थात अनलॉक करके शिष्य को दिया जाता है। यदि योग्य गुरु शिष्य के अंदर शक्तिपात कर दे तो मंत्र शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है। अब हम कुंती की कथा सुनाते हैं कि किस प्रकार कुंती ने मंत्र सिद्ध करके सूर्यदेव को बुलाया था। श्री कृष्ण जी के दादा का नाम सूरसेन था। सूरसेन की बुआ के लड़के थे कुंती भोज। कुंती भोज सूरसेन से बड़े थे, लेकिन निसंतान होने से बहुत दुखी थे। सूरसेन जी ने उन्हें वचन दिया था कि पहली संतान कुंती भोज को दे देंगे। सूरसेन जी के यहाँ पहली संतान कन्या हुई थी। उसका नाम प्रथा रखा गया। सूरसेन जी ने अपनी पुत्री प्रथा कुंती भोज को दे दी। कुंती भोज ने प्रथा को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया था, इसलिए प्रथा का नाम कुंती हो गया। सूरसेन की दूसरी संतान वसुदेव हुए, जिनके श्री कृष्ण जी हुए। अब बात करते हैं प्रथा अर्थात कुंती की। कुंती बचपन से ही बहुत धर्म कर्म करने वाली थीं, इसलिए कुंती भोज ने कुंती को महल में सभी अतिथियों की सेवा सत्कार की व्यवस्था में लगा दिया था। एक दिन दुर्वासा ऋषि कुंती भोज के महल में पधारे। वह बहुत अधिक क्रोधी स्वभाव के थे। उनसे सभी लोग भयभीत रहते थे। कुंती ने उनके आदर सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी। इस बात से दुर्वासा ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। दुर्वासा ऋषि ने कुंती को एक वरदान दिया कि तुम्हारे देवताओं के समान बड़े तेजस्वी पुत्र होंगे। ऐसा वरदान पाकर कुंती बहुत प्रसन्न हुई। दुर्वासा ऋषि ने कुंती को एक पुत्र प्राप्त मंत्र दिया और उस मंत्र को सिद्ध करने की पूरी विधि भी समझा दी। दुर्वासा ऋषि ने कुंती से कहा कि तुम इस मंत्र को सिद्ध करके जिस देवता को भी चाहोगी उस देवता को बुला सकती हो। ऐसा कहकर दुर्वासा ऋषि महल छोड़कर चले गए। अब कुंती के मन में बड़ी जिज्ञासा उत्पन्न हो गई कि एक बार इस मंत्र को आजमाया जाए, वास्तव में यह मंत्र काम करता भी है या नहीं। तो अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए कुंती ने पूरे विधि विधान से मंत्र को सिद्ध कर लिया और सूर्यदेव का आह्वान किया। जैसे ही सूर्यदेव को बुलाया तो सूर्यदेव कुंती के सामने प्रकट हो गए। सूर्यदेव को देखकर कुंती आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि वह मंत्र पुत्र प्राप्त के लिए किसी भी देवता को बुलाने का मंत्र था। इसलिए अविवाहित कुंती को न चाहते हुए भी सूर्यदेव से समागम करना पड़ा और सूर्यदेव से कुंती को एक बहुत ही तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। वह सूर्यपुत्र दिव्य कवच और कुंडल के साथ उत्पन्न हुआ था। दानवीर भी बहुत बड़ा था। उसी पुत्र का नाम कर्ण पड़ा। जैसे ही कर्ण का जन्म हुआ तो लोक लाज के भय से कुंती ने कर्ण को पानी में बहा दिया था। वह बहता हुआ बालक अधिरथ नाम के व्यक्ति ने पकड़ लिया। उसके कोई संतान न थी, तो उसकी पत्नी जिसका नाम राधा था, उसने उस बालक को भगवान का प्रसाद समझकर अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया और इस प्रकार कर्ण का पालन पोषण अधिरथ और राधा ने किया। धन्यवाद।